चलिए, बायोस्टैटिक्स के लेक्चर में हम लोग उस जगह पे आ गए हैं जहाँ पे हम लोगों को मीन कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और मीन कैलकुलेशन जो हम लोग करने वाले हैं वो डिफरेंट जो क्वेश्चंस हैं, मतलब हम पूरे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखने की कोशिश करेंगे और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं आप लोगों को मीन कैलकुलेशन में पूरे वैरायटीज बता दूंगा और वही आपका बेसिक रहेगा सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो पहले हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कैलकुलेशन ऑफ मीन जब सीरीज केवल इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड किया है। तो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस के ऊपर जब हमको मीन कैलकुलेट करना रहेगा या अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा तो उसके दो मेथड हो सकते हैं। आपको दोनों में से जो भी कन्वीनियंस लगे उसमें आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एक कहलाता है आपका डायरेक्ट मेथड और दूसरा कहलाता है आपका शॉर्टकट मेथड। तो एक क्या हो गया डायरेक्ट मेथड और जो सेकंड है वो कहलाता है शॉर्टकट मेथड। लेकिन आपको दिख जरूर रहा होगा कि ये शॉर्टकट मेथड है, लेकिन आपको जो अच्छा लगेगा वो डायरेक्ट मेथड अच्छा लगेगा। डायरेक्ट मेथड को सबसे पहले अगर अपन लोग देखने की कोशिश करें तो डायरेक्ट मेथड में होता यह है कि हम लोगों को जितने भी ऑब्जर्वेशंस दिए हैं उनका सम करना पड़ता है। मान के चलिए हम ऑब्जर्वेशंस हमको दिए हुए हैं जिसको मैं x1, x2, x3 प्लस x4, तो सभी ऑब्जर्वेशन को आपको सम करना पड़ेगा, है ना। ये हो सकता है xn तक और इसको आपको डिवाइड कर देना होगा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। एक बात मैं आप लोगों को और बता देता हूं कि हम मीन को x बार से डिनोट करेंगे। x बार से हम लोग मीन डिनोट करेंगे। और डायरेक्ट मेथड में जब इंडिविजुअल सीरीज आपको दिया हुआ है या सिंगल ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं और उनका एवरेज या उनका जो मीन है आपको फाइंड करना है, तो आप सबसे पहले उन ऑब्जर्वेशंस को सम करेंगे और डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस से। एग्जांपल्स की ओर अगर अपन लोग चले तो एक चीज और मैं आपको बता देता हूं साथ ही साथ कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। तो ये वाली बात रह गई। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया और उस क्वेश्चन में बोला गया कि कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन ऑफ फॉलोइंग सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या बोल रहा हूं? कैलकुलेट arithmetic mean of following set of observations। यह चीज हमको दिया हुआ है और इन ऑब्जर्वेशंस को हम लोगों को दिया गया है 7, 6, 8, 10, 13 और 14। देखो ये इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस है। बोला यह गया है कि हम लोगों को इसका अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम मीन निकालने के लिए इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस का सम करेंगे। कहने का अर्थ है कि मैं क्या करूंगा 7 + 6, ये हमारे लिए x1, x2, x3, x4, x5, x6 है। ठीक, तो 7 + 6 + 8 + 10 + 13 + 14। अब हमको इनको डिवाइड कर देना होगा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। ये क्या हुए, ये इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस थे। अब कितना ऑब्जर्वेशंस है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो टोटल 6 ऑब्जर्वेशंस है। तो n की वैल्यू कितनी हो गई 6। तो n की वैल्यू क्या हुआ 6। ठीक है।
अब हम इनका टोटल करेंगे और डिवाइड बाय 6 कर देंगे। अगर हम इनका टोटल करेंगे तो 7 + 6 13, 13 + 8 21, 13 + 8 21 + 10 31, 31 + 13 हो जाएगा 44, 44 + 14 हो जाएगा 58। तो इसमें जो है हमारे पास ऊपर सम करने पर 58 आया और इसको अपन डिवाइड बाय 6 कर देंगे तो हमको मीन की वैल्यू पता चल जाएगी और ये लगभग आएगा 6 9 54.67। तो 9.67 जो है वो मेरा इस सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए मेरे पास मीन का कैलकुलेशन हो जाएगा। तो बेसिकली हम लोगों ने किया क्या, हमने सम किया। किसका किया? ऑब्जर्वेशंस के। अब ऑब्जर्वेशंस को हम लोग मान के चलिए एक्स से डिनोट कर रहे हैं और सम करने के लिए हम लोग एक साइन यूज करते हैं जिसको बोलते हैं अपन समेशन। ये मीन निकालने की कोशिश कर रहे हैं और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मीन का एक कैलकुलेशन आया और एक फॉर्मूला आया जिसमें हम लोग समेशन ऑफ एक्स करेंगे अपॉन एन। मतलब समेशन ऑफ एक्स मतलब सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये बात हमारे पास रह गई। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखने की कोशिश करते हैं। तो आपको कुछ सेट ऑफ डेटा दिए गए हैं और आपको कैलकुलेट करना है अगेन मीन, और वो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं 9 7 9 11 12 और 10 ये बोला गया है आपको। और तो आप क्या करेंगे, एक्स मीन निकालेंगे, आपको समेशन ऑफ एक्स करना है डिवाइडेड बाय एन करना है। तो आप सबका सम करेंगे, डायरेक्टली कर सकते हैं हम लोग। 10 + 10 20, 11 + 11 22, ये कितना हो गया 42, 42 + 9 कितना हो गया 51, 51 + 7 कितना हो गया 58, 58 और ये कुल मिलाकर 20 हो जाएगा। तो 78, 78 + 12 इज 90, 90 + 10 इज 100। तो 100 हम पूरे का सम करेंगे 10 + 11 + 10 + 11 + 9 + 7 + 9 + 11 + 12 + 10। एकदम सिंपल सा एवरेज जो निकालते हैं वही बात रखिए। एन कितने ऑब्जर्वेशंस है, ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हुए 10। टोटल सम करने पर हम लोग को समेशन एक्स कितना मिला 100 डिवाइड बाय 10। तो मीन क्या होगा हमारा 10। तो इस तरह से आप लोग डायरेक्ट मेथड की मदद से मीन कैलकुलेशन करते हैं जब इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस दिए गए। ये बहुत इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है ना। धीरे धीरे करके हमको वैरायटीज़ में डिफरेंट तरीके देखने को मिलते हैं और हमको देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये वाली बात होती है। अब हम लोग देखने की कोशिश करते हैं क्या, अब हम लोग देखने की कोशिश करते हैं शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड तब यूज करेंगे जब हम लोगों के पास बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस रहेंगे। कहने के लिए मैं आपके पास अभी जितने भी ऑब्जर्वेशन बताया वो कम थे, लेकिन जब हमारे पास बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस रहेंगे तब हम शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे। तो उनको कैसे यूज करेंगे इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो अब हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि एक एग्जांपल्स है कि एज्यूम्ड मीन, एज्यूम नहीं बोलता हूँ, शॉर्टकट मेथड के लिए हम लोगों को किस तरह से मीन कैलकुलेशन करना है ना।
जब हम शॉर्टकट मेथड हमारे लिए कारगर तब सिद्ध होगा जब हमारे पास ऑब्जर्वेशन ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। आप देख सकते हैं कि इनको सम करने के लिए हमको समय की आवश्यकता लगेगी, तो इस समय को बचाने के लिए हम शॉर्टकट मेथड यूज़ करते हैं। इस शॉर्टकट मेथड में हम लोगों को इन डेटास को बहुत ध्यान से देखना है, जैसे कि 18, 19, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 31, 35। अगर आप इसकी मीन की बात करें 18 से लेकर के 35, मोटा मोटी अगर देखूं तो इसका एवरेज कितना आना चाहिए, लगभग कितना आना चाहिए इसका मीन, ऐसा मैं मान रहा हूं देख के डेटा को कि भाई 18 से 32 है तो इसका जो मीन है तो मोटा मोटी 20 के ऊपर आना चाहिए। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें मीन अज्यूम करते हैं कि डेटा को देख करके कि 18 से लेकर के 35 के बीच में नंबर्स दिए हुए हैं, तो मैं बोल सकता हूँ यार 25 एज्यूम मीन ले सकते हैं कि मेरे हिसाब से इसका आंसर थोड़ा सा एवरेज 25 आना चाहिए, क्योंकि बीच की बात है, 35 और 18 के बीच की बात है, तो 25 के आसपास आना चाहिए। या फिर ऊपर नीचे भी कर सकते हैं 24। तो आप मीन को एज्यूम करेंगे, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आपको एज्यूम्ड मीन निकालना पड़ेगा डेटा को देख करके। आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं इन नंबर्स के बीच में, आपके आंसर सेम आएगा। जैसे कि मान के चलो इन डेटा को देखने के बाद मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसका जो मीन है ना वो 24 आना चाहिए, क्योंकि बीच की बात हो गई 18 और 35 के बीच की, तो ये मीन की बात हो गई। तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहला जो स्टेप है मैं यह करूंगा, मेरे पास एज्यूम्ड मीन मैंने क्या कर लिया, देख लिया, तो एज्यूम्ड मीन कितना हो गया 24 आया 24। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को निकालना है स्मॉल डी। स्मॉल डी होता है डेविएशन ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। समझ गए? क्वेश्चन ये था कि हमको मीन कैलकुलेशन करना है और हमको दिया गया है स्पाइकलेट पर स्पाइक्स। स्पाइकलेट पर स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस की बात कर रहे हैं वीट में। इसने नंबर ऑफ स्पाइकलेट की बात करी है कि स्पाइक में, तो 18, 19, 20 ऐसे करके उसने डेटा दिया था। उसमें से मैंने एज्यूम्ड मीन है सबसे पहले 24 डाल दिया। ठीक, अब हमको निकालना है स्मॉल डी। स्मॉल डी मतलब क्या हुआ, ये इंडिविजुअल स्पाइकलेट जो मेरे पास है पर स्पाइक में, उसमें हमारे एज्यूम मीन में कितना डिफरेंस है। समझ रहे हो? जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखूं कि एज्यूम्ड मीन 24 है, इंडिविजुअल एक हमको सेट दिया गया है, उसमें 18 दिया गया है, तो अब मैं क्या करूंगा कि हमारे एज्यूम्ड मीन से ये कितना डिफरेंस शो कर रहा है। तो अगर मैं 18 माइनस 24 करूंगा तो मेरे को डेविएशन पता चल जाएगा, है ना। तो डेविएशन देखने का हमको यह मिला कि 18 कितना कम है, -6। 24 से 18 कम हुआ ना, तो -6 जाना पड़ गया। वैसे ही मैं देखूं तो मोटा मोटी आपको करना क्या है, एक सिंपल सी बात यह है कि आपको करना है x माइनस ए। आपको क्या करना है, x माइनस ए, कि एक इंडिविजुअल आइटम्स कितना डेविएट कर रहा है मीन से। ठीक, आपको इस तरह से बायोलॉजिकल डेटा दे दिया जाएगा और आपको इसको सॉल्व करना है। तो ये -6 डेविएट कर रहा है ना। 24 और 19 में डिफरेंस जो है वो -5 का है। उसी प्रकार आगे बढ़ो तो -4, x माइनस ए होते जा रहा है। ठीक, इसके बाद 21 और 24 के बीच में -3, 22 और 24 के बीच में -2। अब आप देखिए 24 हमने माना है, सेट कितना है 28। ये जो आइटम है, ये जो स्पाइकलेट पर स्पाइक की बात हुई, तो हम x माइनस ए करेंगे तो हमने थोड़ा सा कम एज्यूम किया है। कितना कम किया है, 4, है ना।
तो ये +4 आएगा, x माइनस a करोगे। उसी तरह से 29 किया तो 5 आया, उसके बाद 6 आया, उसके बाद इसके बीच में डिफरेंस है 7, इसके बीच में डिफरेंस है हमारे पास 11 का। ठीक, तो ये मेरे पास डी डेविएशन ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स फ्रॉम एज्यूम्ड मीन निकल गए। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को करना ये है कि मेरे को इनका इस डेविएशन का सम कर देना है। इसका मतलब क्या है, मेरे को निकालना है समेशन डी, मतलब जो मैंने डेविएशन कैलकुलेट किया है इन सबको मैं प्लस कर दूंगा। तब देखने वाली बात यह है, अगर मैं इसका सम निकालूं तो -6 प्लस -5 प्लस -4, माइनस को वैसे ही लिखोगे आप लोग, -3 प्लस -2 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 11 डिवाइडेड बाय, है ना। इस समेशन को हम लोगों को करना क्या है, डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, है ना। इसको पूरा डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, समेशन डी के बाद हमको स्मॉल एन से डिवाइड करना है। पहले एक काम करते हैं, हम लोग सम कर लेते हैं। तो -6 -5 इज -11, -11 -4 -15, -15 -3 इज -18, -18 -2 इज -20। ठीक है, तो हमारे पास -20 आया, माइनस जितने भी थे उनको प्लस करने पर। अब हम देखने वाले हैं प्लस वाले कितने आएंगे। तो 4 + 5 इज 9, + 6 इज 15, 15 + 7 इज 22, 22 + 11 इज 33। ठीक, तो +33। अगर 33 + 33 -20 का कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास आएगा कितनी वैल्यू, 13 +13 हमारे पास आएगा। ठीक, अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने, टोटल नंबर ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑब्जर्वेशंस मेरे पास है। तो समेशन डी मैंने निकाल दिया 13, उसको डिवाइड कर देना है मेरे को टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, जो कि मैंने निकाला 10 हो गया। चलिए, है ना। अब 13 डिवाइड बाय 10 होगा 1.3 हो गया। तो मेरे पास समेशन डी अपॉन एन कितना आया, 1.3। इतना में हमारा काम खत्म नहीं हुआ, हमने एज्यूम्ड मीन निकाला था, है ना। इसका मतलब ये क्या हुआ कि हमारा डेविएशन कितना हुआ हमारे एज्यूम मीन से, उसके बाद एक्चुअल में जो डिफरेंस हुआ वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस में कितना डेविएट हुआ, यही निकाले हम लोग, है ना। तो ये आया हमारे पास 1.3। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा एज्यूम्ड मीन है जिसको हम लोग कैपिटल ए लिख लेते हैं, है ना। कैपिटल ए जो है उसको समेशन डी अपॉन एन से ऐड कर देंगे, तो हमको क्या निकलेगा, x बार। तो ये एक फॉर्मूला आपको शॉर्टकट मेथड से देखने को मिला। इस केस में क्या होगा, एज्यूम्ड मीन कितना हुआ 24 प्लस समेशन डी अपॉन एन मैंने कितना निकाला 1.3, तो मीन मेरे पास कितना बचेगा 25.3। तो आप लोगों ने देखा कैलकुलेशन ऑफ मीन इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस में, यह देख पाए हम लोग कि हमारे पास शॉर्टकट मेथड भी है और ये भी है। अब 25 एज्यूम्ड मीन लेकर के इसी मेथड को फॉलो करेंगे तभी भी आपका आंसर 25.3 ही आएगा। ठीक है, आप ट्राई करके देख सकते हैं। तो ये हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ मीन इन इंडिविजुअल सीरीज की बात हुई। ठीक है, अब हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कैलकुलेशन ऑफ मीन इन डिस्क्रीट सीरीज। कैलकुलेशन ऑफ मीन इन डिस्क्रीट सीरीज, तो ये हम लोग देखने की कोशिश करेंगे डिस्क्रीट सीरीज की। तो ये हम लोग का मीन कैलकुलेशन हुआ, ये बेसिक है, मैं आप लोग को
बाकी सब के क्वेश्चंस ज़रूर करवाऊंगा लाइव, आप लोग ध्यान पे रखे रहें। लेकिन सबसे पहले आपको मीन कैलकुलेशन करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। ठीक, डिस्क्रीट की बात करे थे हम लोग, डिस्क्रीट डेटा की, तो हम लोग इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अरिथमेटिक मीन इन डिस्क्रीट सीरीज, तो डिस्क्रीट सीरीज में हमारे पास अगेन दो मेथड है, सेम ही मेथड है, लेकिन थोड़ा सा डेटा में डिफरेंस हो जाता है। एक हमारे पास डायरेक्ट डेटा है, डायरेक्ट मेथड है, और एक हमारे पास शॉर्टकट मेथड है। अब देखो, पहले बहुत इजी लगा, अब थोड़ा सा डेटा देखो, मैंने आपके सामने छोटे छोटे डेटास को रखे हुए हैं। इस कारण से आपको ऐसा लग रहा होगा कि मीन कैलकुलेशन तो बहुत इजी है, लेकिन जब आपके पास बहुत सारे डेटा आते हैं तब आपको दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तब आप मीन कैलकुलेट नहीं कर सकते कभी कभी। ठीक है, अब अपन लोग देखने की कोशिश करते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं डिस्क्रीट सीरीज का। कुछ है हमारे पास, डेटा रिकॉर्डेड ऑन number of chlorophyll deficient plant in lentil population। क्लोरोफिल डेफिशिएंट, जिसके पास क्लोरोफिल नहीं है ना, तो वो हम लोगों ने कुछ डेटा देखे हुए हैं। तो इसके पास क्लोरोफिल जो है, कितने नंबर ऑफ क्लोरोफिल डेफिशिएंट प्लांट्स हैं, ये हमारे पास कुछ डेटा हम लोगों को दिए गए हैं। ठीक है, तो ऐसे डेटा हमारे पास है, जैसे कि हम कॉलम बना सकते हैं, नंबर ऑफ क्लोरोफिल डेफिशिएंट प्लांट, और ऐसे कितने प्लांट है इसको देख लिया गया है नंबर ऑफ प्लांट्स में। ठीक, ऐसे आपको डेटा दिया गया है, मान के चलिए 0 1 2 3 4 5। ठीक, तो 0 डेफिशिएंट प्लांट जो है उसमें कितने नंबर ऑफ प्लांट्स हैं हमारे पास, 34। एक है ना, एक में हमारे पास 14 है, 2 के बाद हमारे पास मान के चलिए 20 है, उसके बाद 24 है, 25 है, और 33 है। एक्चुअल में इसने दिया क्या है, x की वैल्यू दी हुई है, और नंबर ऑफ क्लोरोफिल डेफिशिएंट प्लांट में कितने नंबर ऑफ प्लांट्स हैं, जैसे कि 0 में 34, एक में कितने हैं टोटल 14, 2 में 20, 3 24, 4 25, 5 इज 33, है ना। चलिए, तो लेंटिल पॉपुलेशन में यह चीज़ देखा गया है, तो यह चीज़ आप लोग देख सकते हैं। चलिए, तो हम लोग हम इनमें देखने की कोशिश करते हैं कि आप मीन कैसे निकालोगे। तो मीन निकालने के लिए आप मान के आप इसको लिख सकते हो x इंडिविजुअल डेटा, और नंबर ऑफ प्लांट्स का आप फ्रीक्वेंसी लिख सकते हो। तो जब आपको फ्रीक्वेंसी दिया गया है और आपको x की वैल्यू इस तरह से दी हुई है, वो कितने हैं, ये अगर आपको दिया गया है, मतलब फ्रीक्वेंसी दिया है, तब आप किस तरह से मीन को कैलकुलेट करेंगे, इसको देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला स्टेप यह करेंगे आप कि क्वेश्चन कुछ भी हो चल जाएगा, आपको ध्यान ये देना है कि जब आपको डिस्क्रीट डेटा दिया गया है और फ्रीक्वेंसी वाला टेबल है, कहने का मतलब यह है इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी टेबल है, तब आप किस तरह से करेंगे। वो जब डेटा डिस्क्रीट होगा, रेंजेस हो जाएंगे, वो कंटिन्यूअस सीरीज में आ जाएगा, है ना। रेंज नहीं दिया है आपको, आपको डिस्क्रीट डेटा दिया है,
तो आप सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, आपको निकालना है f इंटू एक्स। f इंटू एक्स मतलब x जो मैंने इस डेटा को लिखा हुआ है इसको मेरे को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। तो 034 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 आएगा, 1 को 14 से करूंगा तो 14 आएगा, 2 को 20 से करूंगा तो 40 आएगा, ठीक। 3 को 24 से करूंगा तो 3 4 12, 3 2 6 प्लस 1 7 है ना। 4 को करूंगा तो ये 25 से वो 100 आएगा, 33 इंटू 5 करूंगा तो 5 3 से 15 और 165। तो ये मेरे पास सभी डेटास को कैलकुलेट करने पर f इंटू एक्स करने पर यह चीज़ मेरे पास आया। अब मैं क्या करूँगा, इस f इंटू एक्स का पूरा समेशन कर दूंगा, मतलब सम कर दूंगा, ठीक। आपको बता रहा हूँ किस तरह से करना है। अब आप इन पूरे को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 4 2 6 5 11, ठीक, 7 6 13, 4 17 2 19, 1 2 3 391 हमारे पास ये डेटा आ गया। तो समेशन एफ एक्स कितना आया, 391। हमने कितना ऑब्जर्वेशन किया, हमारे पास नंबर ऑफ क्लोरोफिल डेफिशिएंट प्लांट 0 में 34 है, एक भी नहीं है। वो कितने हैं, 34, एक वाले कितने हैं, 14। तो हमने ई ऑब्जर्वेशंस किए। तो आप फ्रीक्वेंसी का टोटल सम कर दोगे तो कितना है हमारे पास, 8 12 17 और 3 20, 3 2 5 1 6 2 8 2 10 12 3 15 150। तो 150 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होंगे। अब आपको मीन कैलकुलेट करना है तो आपका पास फार्मूला ये है कि आप समेशन ऑफ f इंटू एक्स करेंगे डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f। इस फार्मूले को आप ध्यान पे रखे रहेंगे। और हमने समेशन ऑफ एफ एक्स कितना निकाला, 31 डिवाइड बाय समेशन ऑफ f कितना है हमारे पास, जितना भी समेशन f हमारे पास कितने थे, 150। तो 391 डिवाइडेड बाय 150 जो है वो लगभग आप देख सकते हो कि वैल्यू कैसे आएगी, 150 इंटू 2 इज 300 है ना। तो ये 2 पॉइंट कुछ ही आएगा, तो 2.61 आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो 2.61 के आसपास मीन की वैल्यू आएगी, ठीक है ना। एक लास्ट एग्जांपल अपन लोग लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग एंड करेंगे, है ना। अब हम लोग देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ मीन इन डिस्क्रीट सीरीज शॉर्टकट मेथड से। शॉर्टकट मेथड से देखने की कोशिश करें। तब हमारे पास किस तरह से हम लोग एज्यूम्ड मीन वाला ही फंडा अपनाएंगे इस शॉर्टकट मेथड से। लेकिन डिफरेंस क्या होगा कि आपको अगर कोई x की वैल्यू या वेरिएबल दिया गया है, एक्चुअल में जितने भी मैंने x लिया है वह एक्चुअल में वेरिएबल है और आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तब आप किस तरह से चीज़ों को डील करेंगे। मान के चलिए आपके पास फ्रीक्वेंसी दी वेरिएबल दिया है 5 10 5 का डिफरेंस ले लेते हैं, 15 20 25 30 35 और 40। तो ये हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू दी हुई है और जो फ्रीक्वेंसी है वो आया है हमारे पास 6 5 9 4 3 6 4 3। तो ये हमारे पास
वेरिएबल दिए हैं हमारे पास x, उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है हमारे पास ये। तो आपको जानना ये है कि इन डेटा को देख करके आपको लग क्या रहा है कि एज्यूम्ड मीन कितनी आनी चाहिए। देखिए, अगर मैं इन 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 को देखूं तो 5 से लेकर के 40 के बीच में अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डेटा है तो 1, 2, 3, 4, 20 के आसपास है ना, 20 के आसपास ले सकता हूँ। मान के चलिए कि मैंने एज्यूम्ड मीन माना कि इस पूरे का मीन अगर मैं वेरिएबल का देखूंगा तो 25 आना चाहिए, है ना। अब देखते हैं अपन लोग एज्यूम्ड मीन हम लोगों ने क्या मान लिया, 25 मानने पर हम एज्यूम्ड मीन क्या लिखें, यहाँ पे कॉलम बना देना और यहाँ पे 25 लिख देना। चलो, क्यों लिखवा रहा हूँ मैं, आपको कारण से लिखवा रहा हूँ ताकि आपको गलती नहीं होगी। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एज्यूम्ड मीन को लिख दोगे। चलिए, इसके बाद आपको क्या करना है, पुराना वाला ही फंडा अपनाना है और आपको देखना है कि आप मीन से कितना डेविएट हो रहे हैं। इसका मतलब कि आपको स्मॉल डी निकालना है। स्मॉल डी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि आप वेरिएबल से अभी फ्रीक्वेंसी की बात नहीं आई है, आप वेरिएबल से कितना डेविएट हो रहे हैं, क्योंकि आपने इन्हीं में से मीन सेलेक्ट किया है। तो हम क्या करने वाले हैं, x माइनस ए, याद है आपको, मैंने आपको फार्मूला बताया, x माइनस ए मतलब 5 माइनस 25 इज माइनस 20, 10 माइनस 25 इज माइनस 15, माइनस 15 माइनस 25 इज माइनस 10, माइनस 20 माइनस 5 आएगा। इसी प्रकार यहाँ पे 0 आएगा, जो आपका आंसर आता जा रहा है उसी प्रकार लिखते जाएंगे। माइनस 30 और माइनस 25 इज प्लस 5, 35 माइनस ए इज 25 मतलब 10, 40 माइनस इतना इज 15। तो ये मैंने डेविएशंस निकाल दिए। डेविएशन निकालने के बाद आपको अगला स्टेप किस तरह से करना है, आपको करना है आप फ्रीक्वेंसीज जितने हैं उसको डेविएशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब क्या है, आपको फ्रीक्वेंसी इंटू डेविएशन देखना है। तो आप फ्रीक्वेंसी का जो है वो डेविएशन से आप मल्टीप्लाई कर देना। तो 6 इंटू 20 इज माइनस 20 इज माइनस 120, 5 इंटू माइनस 15 इज माइनस 75, 9 इंटू 10 इज माइनस 90, माइनस 20, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, 4 इंटू माइनस 5, 9 इंटू माइनस 10, 5 इंटू माइनस 15, 6 इंटू माइनस 20, यही करते जा रहा हूँ। 3 इंटू 0 इज 0, 5 इंटू 6 इज प्लस 35, नहीं 30, सॉरी 6 5 तो 30 होता है। 40 इंटू 10 इज प्लस 40 और 3 इंटू 15 इज प्लस 45। अब आपको करना यह है कि आप डेविएशन निकालने के बाद फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लिकेशन किए। वहां पे आप क्या कर रहे थे, आप समेशन ऑफ डी कर रहे थे। जब फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा आपको समेशन ऑफ एफ डी करना है। जब फ्रीक्वेंसी दिया है तो आपको समेशन ऑफ एफ डी करना है। तो अगर आप इन सब को जोड़ने का प्रयास करेंगे, मैं भी जोड़ने की कोशिश करता हूँ कि कितना आना चाहिए, कि जैसे कि आप थोड़ा सा देखो, ये कितना होगा 110 और ये माइनस 1 230 माइनस 75 इज माइनस 305, है ना। अब प्लस वाले हिस्से के देखें तो प्लस 30 इज 70 प्लस 45 इज 5 प्लस 11, तो माइनस 35 प्लस माइनस 305 डिवाइडेड बाई ये माइनस हो जाएगा, तो ये 0 बचेगा, 10 9 बचेगा, 2 1 माइनस 190 आएगा हमारे पास। देखो, आपको कैलकुलेशन जो है वो स्पीड से करना पड़ेगा, इस कारण से आपको माइनस प्लस डिवाइड बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब आपको देखना है कि हमारे पास समेशन ऑफ एफ डी आ गया है, या हमारे पास क्या है माइनस 190। अब हमको करना क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के लिए हम लोग को एफ का फ्रीक्वेंसी का जोड़ देना है। तो हमारे पास, क्योंकि ये हमारा ऑब्जर्वेशंस थे,
तो 6 + 5 इज 11 + 9 इज 20, 20 + 4 इज 24, 24 + 3 इज 27, 27 + 6 इज 33, 33 + 7, 33 + 4 इज 37, 37 + 3 इज 40। ठीक, तो अब हम देख सकते हैं कि हमको जब मीन निकालना है तो हम क्या करेंगे, समेशन ऑफ एफ डी डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ, ये हमारे पास एक फार्मूला आया। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि -190 हमारे पास था, ये हम लोगों ने वहां से निकाला, और समेशन एफ हम लोगों ने निकाला 40। अब हमारे पास आंसर आएगा मोटा मोटी हमारे पास आएगा -4.4 for the 16 + 3 इज इतना, तो -4.75 के आसपास। ठीक, तो हमारे पास समेशन एफ डी अपॉन एफ आया, लेकिन एज्यूम्ड मीन हमने कैलकुलेट कर दिया, तो इसमें आप फार्मूला में ऐड कर देंगे, है ना। आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा आपका एज्यूम्ड मीन, तो एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन ऑफ एफ डी अपॉन एफ, ये एक फार्मूला सही होगा। पहले मैंने एज्यूम मीन को कैलकुलेट नहीं किया, तो एज्यूम्ड मीन मैंने कितना रखा था 25, तो 25 हमारे पास एज्यूम्ड मीन रह जाएगा, उसको प्लस करना है हमको समेशन ऑफ एफ डी अपॉन समेशन ऑफ एफ से, ये हमारे पास आया -475, यहाँ पे प्लस लिख सकते हैं, तो एक्चुअल में ये माइनस ही होगा। तो हमारे पास जो मीन आया है वो कैलकुलेट हो करके आ गया है 25 - 4.75 इज 20.25, है ना, 20.25। तो हमारे पास एज्यूम्ड मीन जो फाइनल मीन आया वो कितना आया 20.25। ठीक, तो हम लोगों ने देखा कि डिस्क्रीट सीरीज में किस तरह से मीन कैलकुलेट करते हैं, है ना, और इंडिविजुअल सीरीज में हम कैसा कैलकुलेट करते हैं। तो अभी जो इस क्लास में हम लोगों ने फॉर्मूले के थ्रू देखा है, इसको हम लोग एक बार एक पूरा फॉर्मूले इसको मैं कैलकुलेट कर लिख देता हूँ। ठीक, जब मेरे पास इंडिविजुअल सीरीज है, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में हमारे पास कैलकुलेशंस कितने आ गए, हमारे पास इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस में हमारे पास कैलकुलेशंस के लिए फॉर्मूला कैसे आ गए, x बार इक्वल टू समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। ठीक, ये जो मेथड था इसको मैं क्या बोला, डायरेक्ट मेथड, है ना। शॉर्टकट मेथड में हम लोगों ने क्या पढ़ा, x बार इक्वल टू एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन ऑफ d डिवाइडेड बाई n, ये भी बात कर लिए हम लोग, तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। ठीक, डिस्क्रीट डेटा में क्या आया, हम लोग ने क्या देखा, जब डेटा डिस्क्रीट डेटा रहेगा तब हम लोग के पास x बार कैसा रहेगा, हमको मीन कैसे कैलकुलेट करना है, हमको कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसको देखने के लिए हम लोग क्या करे थे, हम लोग समेशन ऑफ f इंटू एक्स डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ f, ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। और हमारे पास दूसरा मीन जो आया है, जब हमारे पास शॉर्टकट मेथड में हमने एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन ऑफ f इंटू डी डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ f, तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने आज तक पढ़े हैं। तो डिस्क्रीट डेटा में हमारे पास जब रेंजेस नहीं दिया हुआ है तब हमारे पास ये फार्मूला है ना, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस के लिए हम लोगों के पास ये फार्मूला है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कैलकुलेशन ऑफ मीन इन कंटिन्यूअस सीरीज,
जब हमारे पास कंटिन्यूअस सीरीज़ है, जब रेंजेस की बात की है, आपको दोनों चीज़ पता है, डिस्क्रीट डेटा क्या होता है और कंटिन्यूअस डेटा क्या होता है। हम इंटीजर्स की बात कर रहे हैं तब हम लोग डिस्क्रीट डेटा की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम कंटिन्यूअस में देख रहे हैं तो हम स्पेसिफिक रेंजेस की बात कर रहे हैं। तो इसमें हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मेरे को पता है मैंने थोड़ा सा फास्ट लिया है ना, आपको समझाने के लिए बस मैंने, देखो कैलकुलेशन आपको थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, है ना। बाकी आपको मेथड मैं आप लोगों को दोनों ही मेथड जो बता दिया हूँ, आप दोनों मेथड से निकालेंगे, आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा, आप निकाल के देख सकते हैं, ठीक है। तो अब कंटिन्यूअस सीरीज़ वाला इंपॉर्टेंट होता है, उसमें थोड़े से जो मेथड है मैं उसको नेक्स्ट क्लास में डील करूँगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। अच्छे से पढ़िए, कोई दिक्कत है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।